जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। कल तेज रफ्तार हवाएं चलने से फसलों को काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल की फसलें पकी हुई खेतों में किसानों के खड़ी हुई हैं और इनसे किसानों के माथे पर चिंताएं साफ झलक रही हैं, क्योंकि तेज हवाओं के कारण बहुत सी फसलें ज़मीन में गिर गई हैं अथवा गिरने के कगार पे हैं। तो ऐसे समय में आवश्यकता है किसानों को कि खेती का कार्य फौरन रोक दें। 18 तारीख तक मौसम विभाग ने अनुमान किया है कि इसी तरीके से तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। ऐसे में अपने कटाई मड़ाई के कार्य भी रोक दें और जब धूप निकले उसके बाद ही में किसानी के कार्य को आगे बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को श्रीलंका को 88 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हराकर इस बार टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों में यह पहली जीत है। 128 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार क्रिकेट को वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को T20 प्रारूप में खेला जाएगा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने कल हुई बैठक में 141वें सत्र में 4 अन्य खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल भी शामिल हैं। प्रदेश में महिलाएं पहले से ज़्यादा कामकाजी हुई हैं। प्रदेश की महिलाएं अब ज़्यादा कामकाजी हो गई हैं, या यूं कहें महिला श्रम शक्ति को ज़्यादा काम मिला है। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि बीते 6 वर्षों में यूपी में महिला श्रम बल की भागीदारी में 17.9% की वृद्धि हुई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि 2017-18 में जहां महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2% थी, वहीं 2022-23 में बढ़कर यह 32.10% रह गई है। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 2017-18 में महिला श्रम शक्ति 14.2% थी। जिला अस्पताल में मरीजों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। 2 दिन बाद अस्पताल खुलने के बाद OPD में पहुंचे सैकड़ों मरीज व्यवस्थाएं कम होने के कारण दिक्कतों का सामना करते रहे। डॉक्टरों की कमी से 2-3 घंटे तक इलाज के लिए पीड़ितों को इंतज़ार करना पड़ा। पर्चा बनवाने से लेकर दवा लेने तक लंबी लंबी कतारें देखी गईं। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी से OPD कराने हरदोई अस्पताल मरीज पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहिताश कुमार ने बताया कि डॉक्टर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। नए लोगों को बुखार अपनी चपेट में ले रहा है और बुखार पीड़ितों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। हरदोई में अब जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी। 30 करोड़ की लागत से ये क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार होगी और मरीजों के लिए इसमें 100 बेड का इंतज़ाम किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से क्रिटिकल केयर यूनिट निर्माण के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। भवन निर्माण शुरू होने के 3 से 4 माह का समय लगने का अनुमान है। क्रिटिकल केयर यूनिट में 100 बेड की व्यवस्था होगी। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। यूनिट निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी कर दिए हैं। इस बारे में हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्यदेश दीपक ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट के भवन का निर्माण अब OPD के भवन में ही होगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। माँ दुर्गा के तीसरे रूप का नाम चंद्र घटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया जाता है।
इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने से भक्तों के कष्ट का निवारण करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भी हरदोई के मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। शहर के श्रवण माता मंदिर, संतोषी माता मंदिर, नुमाइश चौराहा स्थित मंदिर, रेलवेगंज में माता के मंदिर के अलावा बंशीनगर एवं काली माता के मंदिर में भक्तों की खास भीड़ देखी गई। हरदोई में सिंचाई विभाग इस बार 1091 किलोमीटर लंबाई तक नहरों की सिल सफाई का कार्य कराएगा। इसी सप्ताह काम शुरू कर दिया जाएगा। इस कार्य पर 185 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। 10 दिसंबर तक ये काम पूरा होने का लक्ष्य है, इसलिए नहरों में जलापूर्ति बंद कर दी गई है। जिले में कुल 207 नहरें हैं। इनमें हरदोई ब्रांच शारदा, लखनऊ ब्रांच व संडीला ब्रांच की मुख्य नहर से रजबाहे व माइनरें निकलती हैं। करीब 20 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को प्राप्त होता है। हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल की इससे सिंचाई होती है। बीते वर्ष 1134 किलोमीटर की सिंचाई प्रस्तावित थी। इस बार कुल दूरी कम की गई है और सिल सफाई के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।